तो कैसे लगी मूवी सबको? तो इस मूवी को देखते समय आपको कोई क्वेश्चंस आए, सिमुलेशन कैसे किया होगा, आए मन में 3D के लोगों को? फ्रोजा हॉराइजन किसने खेले? NFS 2 ही लोग लड़कियों में से। तो गेम जब डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं? कंसेप्ट क्रिएट करते हैं। ओके, एक कंसेप्ट क्रिएट किया जाता है कि मुझे इस टाइप पे गेम बनानी, मतलब कार की गेम हो सकती है, ओपन वर्ल्ड गेम हो सकती है, मल्टीपल गेम हो सकती है, शूटर गेम हो सकती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो गेम के नेसेसरी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कैरेक्टर हो गया। अभी हम इमेजिन करते हैं कि हम कार गेम बना लें। कार गेम बनाने के लिए हमारे क्या चाहिए? एक कार चाहिए, ठीक है, कार का मॉडल चाहिए। फिर उसके बाद इसका एनवायरनमेंट चाहिए। तो बेसिकली स्टार्टिंग में अगर आपने देखा हो तो उन्होंने एक प्रोसेस दिखाया था। तो 2 आदमी कार के पीछे माइक लगा के उसका साउंड रिकॉर्ड करे, तो हमें साउंड रिकॉर्ड करना पड़ता है। फिर उसके बाद कार का डिज़ाइन करना पड़ता है। फिर उसके बाद ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक्स एक तो हम 3D में क्रिएट कर सकते हैं कार्स को, नहीं तो एक स्टेप उन्होंने दिखाई थी, वो फ़ोटो स्कैन कर रहे थे। नोटिस किया, वो फ़ोटो स्कैन कर रहे थे। फ़ोटो स्कैन करने के बाद हम उन्होंने सॉफ्टवेयर्स भी दिखाए थे जो हम यहाँ पे सीखते। नोटिस किया कौन से सॉफ्टवेयर्स थे? माया और ब्लेंडर भी था। ओके, तो 2 सॉफ्टवेयर्स में क्या करते हैं, जब हम एसेट क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, उन एसेट को एक इंजन में लेके जाएंगे। कौन से इंजन में? कार का इंजन नहीं, गेम का इंजन होता है। ओके, तो गेम इंजन्स क्या होते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होते हैं, उनका खुद का गेम इंजन होता है। ओके, तो वो खुद का गेम इंजन पे डेवलप करते हैं। लेकिन हम तो इतने बड़े नहीं है, तो हमारे पास क्या है, मार्केट में अवेलेबल गेम इंजन्स है। आइडिया है कुछ गेम इंजन्स के? और अनरियल, और दूसरा कोई? तो अनरियल इंजन और यूनिटी, जैसे कि रॉकस्टार इंजन। ओके, तो ये क्या है, गेम तैयार करने के इंजन्स है। तो 3D सॉफ्टवेयर में इनमें क्या डिफरेंस है? तो 3D में क्या करते हैं, हम एनिमेशंस करते हैं। मैंने कैरेक्टर को एनिमेट किया, फिर उसके बाद हो गया। तो उसमें क्या करते हैं, हम कोलिजन लाते हैं गेम इंजन में। कोलिजन फिजिक्स बेसिस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी अगर आए तो एक पिलर को अगर ठोक दे तो क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। जो ये जो सिमुलेशन है, रियल टाइम होना चाहिए। ओके, तो हमारे 3D सॉफ्टवेयर से हैंडल नहीं कर पाते, तो इसलिए क्या डेवलप किया जाता है, गेम पे। फिर उसके बाद जो कंसेप्ट होता है गेम सिमुलेशन का, मतलब कार सिमुलेशन होते हैं। सिमुलेशन देखे आपने? कौन से सिमुलेशंस होते हैं? डॉक्टर ड्राइविंग सिमुलेशन, हाँ, वो एक सिमुलेशन है। कार्स के सिमुलेशन होते हैं, फ्लाइट सिमुलेशन होते हैं। ओके, और हेल्थ केयर में भी सिमुलेशंस होते हैं। मान लो मुझे एक का ऑपरेशन करना है, हार्ट का ऑपरेशन करना है, तो मैं किसी आदमी को तो बैठा के फाड़ नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक 3D पूरा कंसेप्ट तैयार होता है। उसमें क्या करते हैं, हम हार्ट का शेप होता है, जिससे ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, वो सारे उसमें क्या प्री डिज़ाइन होते हैं। तो हमें क्या कर सकते हो, डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसमें सर्जरीज करते हैं। ओके, VR से या फिर सिमुलेशन से। ओके, तो सिमुलेशन और गेम इंजन में क्या फ़र्क होता है? तो सिमुलेशन क्या करते हैं, फिजिक्स इंजन का यूज़ करते हैं। फिजिक्स इंजन में क्या आता है, फॉर एग्जांपल जो रियल लाइफ में जो कार, फॉर एग्जांपल हम कार कर लेते हैं, तो रियल लाइफ में जो कार एक्ट करेगी, अगर हम उसमें रेस करें, पेडल डालें, ओके, तो कैसे एक्ट करेगी? ब्रेक लगाए तो कैसे एक्ट करेगी? या फिर उसका अगर टायर हो, तो टायर में अगर रोड पे हम अचानक से ब्रेक लगाए तो क्या होता है, एक फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन कैसे होगा? वो क्या होता है, एक सिमुलेशन होता है। तो सिमुलेशन कौन परफेक्टली एक्यूरेटली प्रोग्राम करते हैं? फिजिक्स इंजन। ओके, जैसे मैंने बताया, तो फिजिक्स इंजन को लेके और गेम इंजन को लेके अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक सिमुलेशन गेम मिलेगी। ओके, सिमुलेशन गेम का नाम बताए कोई? माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर क्या है, प्लेन पे बेसिक। ओके, तो कार के होते हैं, हाँ, पर वो इतने एक्यूरेट नहीं होते ना फिजिकली। ओके, तो बहुत सारे सिमुलेशंस अवेलेबल है। उनमें से जो एक है रहा था ग्रैन टूरिस्मो। ओके, ये भी एक सिमुलेशन है। वो ऐसा नहीं है कि एक कंसेप्ट है, वो भी लाइव है। अगर आप
प्ले स्टेशन पर जाके सर्च करोगे 2 या 3 हज़ार का पड़ता है गेम। ओके, तो उसके साथ जो इसने अटैच किया था वो क्या था, सिमुलेशन के लिए अगर स्टीयरिंग डालते हैं हम, तो कुछ कुछ सिमुलेशन ऐसे होते हैं उसमें क्या होता है, इससे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है कि अगर हम एक एक्सटर्नल स्टीयरिंग ऐड करें, एक्सटर्नल पेडल ऐड करें, एक्सटर्नल ब्रेक्स ऐड करें, ओके, इसको एक क्या होता है पूरा कंट्रोल का सेटअप होता है। मैं गाड़ी चल रहा हूँ, ठीक है, तो गाड़ी चल रहे टाइम में अगर एक्चुअल में इसको टर्न करूँ तो एक्चुअल में कैसा रिस्पॉन्स देगी मेरी कार, उतना एक्यूरेट प्रोग्रामिंग कहाँ पे किए जाते हैं, फिजिक्स इंजन में किए जाते हैं, और फिजिक्स इंजन उससे रिस्पॉन्स करके गेम इंजन को बताता है, और फिर गेम इंजन प्लेयर के इनपुट्स को लेकर क्या करता है, हमें रिजल्ट देते हैं कि गाड़ी यहाँ पे टर्न हो चुकी है। तो बेसिकली फिजिक्स और गेम इंजन ये दोनों क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग, कंसेप्ट और डिज़ाइन को कंबाइन करके हमें क्या देते हैं, वर्चुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, कुछ डाउट इसमें? समझ में आया गेम्स कैसे क्रिएट होते हैं? समझ में आया? बताओ कोई तो। ओके, बना दे डमी टाइप, उसके बाद उसको मतलब सॉफ्टवेयर में पहले बनाएंगे, फिर गेम इंजन करता है उसमें यूज करेंगे, फिर उसके ऊपर प्रोग्रामिंग और जो फाइनल रियलिस्टिक इक्वलाइजर रहते हैं तो वो सब ऐड करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट रह जाओ, कौन सा, टेस्टिंग का। तो हमें टेस्ट भी करना पड़ता है, इसलिए कि हमने एक गेम बना दिया और क्या किया, अपलोड कर दिया, हमें क्या करना है, टेस्ट करना पड़ता है उसमें बग्स कौन से आ रहे हैं, कौन से बग्स नहीं आ रहे, वो फिक्स करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें क्या करते हैं, बेटा वर्जन्स निकालते हैं, अल्फ़ा वर्जन्स निकालते हैं, जो एक्चुअल में रियल लाइफ में होता है वो उसको 3D में सिमुलेट करना, उसको क्या कहते हैं हम, सिमुलेट। ओके, रियल लाइफ से कितना कनेक्ट कर सकते हैं बताओ इसको। सोहम बोलो ना, अपना अपना ओपिनियन दो, रियल लाइफ से क्यों रितेश? क्या? हाँ, और रितेश तुम बताओ। हो सकता है ना कंप्लीटली, क्या मतलब कंप्लीटली रिलेट भी कर सकते हैं ना एक दूसरे के, मतलब थोड़े जो मतलब पैशनेट है गेम्स के अंदर, या फिर अपना ड्रीम भी गेम बनाते हैं। अभी तो गेम का भी ये आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मैचेस जो वर्ल्ड वाइड खेला जाता है, तो उसमें से भी किसी को मतलब हो सकता है मुझे जाना ही है वहाँ पर, ऐसा कोई तो सोच सकता है। अनिकेत क्या करना है? अच्छा था उसका कॉन्फिडेंस, वो ब्रेक पैड फेल हो गए, उसने बोला था ना, उसको लग रहा था नहीं हो गए, उसका प्रैक्टिस की वजह से उसका कॉन्फिडेंस अच्छा था। बहुत सारे पॉइंट्स है, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स है इस मूवी में। सबसे एक चीज़ अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा, जैसे किसने बताया भी, फोकस। उसका सबसे पहले फोकस कितना था देखा आपने हीरो का? हमारे हीरो से ही बात करते हैं, है ना, वो एकदम शार्प क्रिस्टल क्लियर उसका फोकस था कि मुझे ये करना है और यही करना है। उसके आगे वो हर किसी से लड़ रहा था, मतलब ये डिसीजन उसने ले लिया था कि मुझे करना है तो यही करना है, जो भी करूँगा इसी के अंदर करूँगा। ये पैशन निकल के आया। पैशन क्या होता है? पागलपन। ये बेसिकली दिखा उसमें, क्योंकि वो जब डाइनिंग पे बैठे, उसके फादर पेरेंट्स सब लोग बैठे, तो वहाँ पे भी वो उसको ऐसा लाइक थी कि इस पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अभी वापस क्यों, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी और अदर टॉपिक के अंदर जो उसके पेरेंट्स समझा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसके फादर का रोल क्या था कि वो चाहते तो है कि वो आगे बढ़े। कौन चाहता है, कौन सा पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़े, लेकिन डर होता है। वो डर क्यों है? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आप या हम हमारे पेरेंट्स को नहीं दे पा रहे, हम उनको दिखा नहीं पा रहे कि जैसे उसके पापा को क्या डर था, उसके जो फादर है उसको क्या डर है कि कार रेसिंग इतना आसान थोड़ी ही है, 200, 250, 300 की स्पीड में कार चला रहे हो, हड्डी भी नहीं बचेगी, यही बोला ना उसमें। यही डर उसके फादर को है। वो चाहता है कि सक्सेस पे पहुंचे, लेकिन जो नुकसान है वो बर्दाश्त नहीं हो। इस लेवल पे उसके फादर का रोल है, लेकिन चाहते तो वो भी है कि आगे जाए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है, सिर्फ जुनून दिख रहा है, पागलपन दिख रहा है बच्चे के अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। और फिर उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने जाए तो वो गेम खेल के अपनी लाइफ को सेट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें वहाँ पे निकल के आई। उसके बाद जब उसको ये मौका मिला, जब उसको मैसेज आया, ट्रिगर हुआ
प्लान किसने बनाया, बिजनेस का मॉडल कौन लेके आया, वो लंबे वाला कौन था, वो बिजनेस मॉडल लेके आया। उसके बाद वो कोच के पास गया कि आप अप्रूवल दोगे सेफ्टी का, तब जाके हम लोग ये मॉडल को जो है निसान कंपनी से अप्रूवल लेके आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने पूरा मॉडल को आगे लेके आए वो लोग, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है उसको मैसेज ट्रिगर किया, जो जो लोग गेम खेल रहे हैं उनके लॉगिन पे उनको मैसेज जो है वो ट्रिगर किया कि आप लोग जो है वो गेम्स के अंदर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, तो आप सिलेक्टेड हो, बाकी जो रहेगा वो ट्रैक पे आके मालूम पड़ेगा कि क्या होगा। इस तरीके से उनकी शुरुआत हुई पूरा कंप्लीटली। लेकिन जब वो ट्रैक पे आया, जब वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग के लिए आया, तो वहाँ पे क्या निकल के आया, जब पहली बार गाड़ी में बैठा और जब एक्सीलेट किया तो वहीं पे बैक में पेन हो गया। क्यों? झटका। क्यों झटका? क्योंकि स्पीड, एक सेकंड के अंदर गाड़ी ने वो स्पीड ले लिया और वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब समझ में आया कंपैरिजन क्या है। घर के अंदर तो वो फील नहीं आ रहा था ना, यहाँ से यहाँ का जुनून था, लेकिन एक्चुअली क्या होगा वो पता नहीं था। अब वो शुरू हो गया, अब ट्रेनिंग शुरू हो गई। कहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हो रही है? जहाँ पे एक्चुअली में वो पूरा कंप्लीटली मास्टर बन चुका है। घर के अंदर वो उस गेम का या उस रेस के पूरे उसके टॉपिक का वो मास्टर हो चुका है, उससे बेहतर कोई नहीं खेलता, तभी तो सिलेक्टेड हुआ। लेकिन जब यहाँ आया तो क्या हुआ, शुरुआत फिर से हो गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अब यहाँ का एक्सपीरियंस लाइव है, प्रैक्टिकल है। वो था किताबी पढ़ाई, एक एग्जाम्पल के लिए समझे तो वो थी किताबी पढ़ाई। अब उसको अप्लाई करने का टाइम हो चुका है। यहाँ के चैलेंजेस अलग हैं। स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे हमको गाड़ी का क्लच प्रेस करना है, कितना स्पीड रखना है, कैसे हम लोग टर्न करें तो क्या होगा, ये सब पता है। लेकिन अप्लाई करने जा रहे तो सब मुश्किल 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 लग रहा है। कुछ कनेक्टेड हो रहा है मेरी बैच में, कुछ लिंक सिंक कहीं तो हो रहा होगा। तो ये चैलेंजेस इस तरीके से आए, और फिर जब उन्होंने वो रेस को आगे 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 जाते 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 कंप्लीट किया, तब जाके एक चीज यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है कि उस लड़के को ये पता ही नहीं चला कि मैं कब गेम से निकल के रियल लाइफ में पहुंचा और कब मैं चैलेंजेस में लग गया दुनिया के अंदर। मेरा मतलब कि है लोगों की नजर मुझ पे आने लग गई और मैं कब लाइफ के रेस में आ गया, पता ही नहीं चला उसको। देखा उसने बस एक ही ड्रीम था, सबसे पहले जुनून था। वो जुनून हमारे अंदर भी होना चाहिए हमारे काम को लेके। उसके बाद उसको जब वो शिद्दत दिखी तो तकदीर ने मौका दिया। बाय डिफॉल्ट वो मैसेज आया, जो भी हुआ कुछ हुआ। ये कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं नेचर ने ही काम किया अपना अपना। इसने तो कुछ कहीं मेल या कुछ भेजा नहीं कि मुझे अप्लाई करना है। क्यों आया? क्योंकि वो बार बार एक तरीके से मैसेज जो है वो नेचर को सेंड कर रहा है कि मुझे ऐसा ही कुछ आगे बढ़ना है, और उसको वहां से रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। उसके बाद जब वो आया, उसके बाद जब आगे बढ़ते 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 गए, रेसिंग हुई, जीता हारा सब कुछ हुआ, एक टाइम आया जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। अब ये लाइफ का एक ऐसा पोर्शन आया जहाँ पे हम सब लोग भी इस जोन से निकलेंगे, ऑलमोस्ट सब लोग, कि हम लोग जब काम करते 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 आगे जाएंगे ना, तो हम सब ऐसे मोड़ पे आएंगे जहाँ पे एक एक्सीडेंट होगा। कुछ ऐसे हादसे होते हैं लाइफ में जहाँ पे हम हार मान जाते हैं या फिर ऑलमोस्ट हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यार अब नहीं। वहाँ पे हमारा डिसीजन क्या होता है, यही तो उसमें दिखा है। कोच जो था वो भी ऐसे ही मोड़ पे आके हार मान गया। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने अपनी चीज को जो है उसको दे दी कि तुम ये कर सकते हो, है ना। और इस तरीके से जब आगे गया तो देखो उसने जब उसको फिर से लाके गाड़ी में बिठाया तो स्पीड कैसा रखा था? नॉर्मल, सिर्फ चला। क्योंकि वो जो एक जो जुनून है अंदर, जो गाड़ी वो ट्रैक, वो स्टेयरिंग, वो चीज़ें, ये गाड़ी वाले जो फैंस होंगे वो जानते होंगे ज़्यादा क्या होता है वो चीज़। तब जाके वो फिर उसने धीरे धीरे फिर से उसको बनाया कि अब स्पीड पकड़ो थोड़ा सा। फिर उसके माइंड को सेट किया, टाइम लगा। हड्डी टूटी, बेड पे गया, डैमेज हुआ, यहाँ से डैमेज हुआ, उसको हर्ट हुआ इमोशनली कि मेरी वजह से कोई तो भी मर गया है या जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ों से निकल के वो आगे आ रहा है। मतलब उसने अपनी जो हार है उस पर भी कॉन्कर किया, मात दे दी उसको, और आखिर में जाके वो मूवी जीता उसने, मतलब रेस जीती। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, तो उसके लाइफ में कितने हीरो आए, कोई बता सकता है इस मूवी में? उस हीरो के लाइफ में सिर्फ हीरो अकेला ही हीरो था क्या? वो जो मेन कैरेक्टर जो लड़का था, क्या वो अकेला हीरो था? कौन था और उसके फादर,
देखो हमारे लाइफ में हम जब आगे बढ़ते हैं ना तो ऐसे बहुत सारे जरिए, बहुत सारे लोगों के जरिए हम तक मदद पहुंचती है, लेकिन हर कोई हमारे लाइफ का हीरो नहीं हो सकता। वो मदद पहुंची, वो उतने टाइम के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया हमारी लाइफ में, लेकिन हीरो कौन था इस मूवी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो उसके फादर और वो कोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रहे थे बिहाइंड द सीन। हीरो तो हमारा फ्रंट में खेल रहा था, एक्चुअली जो रन कर रहे थे पीछे ये लोग कर रहे थे। फादर बहुत कम थे, लेकिन उनका एक डायलॉग जो उसने दिखाया, जब वो गाड़ी पूरी ब्रेकडाउन हो जाती है 3D के अंदर और वहां पे वो घर के अंदर पहुंच जाता है जबकि वो रेस में ऑन द वे है, और फिर वहां पे उसके फादर का डायलॉग निकल के आता है कि तुम जो है वो लाइन से क्यों नहीं चलते, लाइन पे क्यों नहीं, ट्रैक पे क्यों नहीं चल रहे हो तुम। तो वहां पे वो क्या बोलता है कि बाकी सब आपको दिख रहा है क्या लाइन पे, और फिर वो गेम में अपना एक मेथड क्रिएट कर लेता है कि मैं इस तरीके से अगर करूं तो शायद जीत जाऊं। वही तरीका वो वहां अप्लाई करता है और फटाफट फटाफट 7 6 5 4 नंबर्स जो है उसी एक ट्रिक के ऊपर आ जाता है। ये ट्रिक कोच ने नहीं बताई थी, क्योंकि लास्ट में वो क्या बोल गया था वहां पे, लास्ट में क्या बोला था उसने, कोच क्या, वो क्या बोलता है कि एक तरीका है, इस तरीके से ये रेस जीती जा सकती है। कोच क्या बोलता है, ये प्लान के बाहर है। और जो मॉडल लेके आया बिजनेसमैन, वो उसका क्या बोलते हैं, इस मूवी का हीरो में काउंट नहीं होता जो बिजनेस लेके आया था। ये क्यों नहीं होता वो भी बताता हूँ बाद में, मुझे याद दिलाना बस ये टॉपिक। तो यहाँ पे वो क्या बोलता है, गाड़ी में बैठे बैठे क्या बोलता है हमारा हीरो कि नहीं, एक तरीका है, और वो तरीका जिस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया कि ऐसे ये रेस जीती जा सकती है। तो बिजनेस, जिसने वो बिजनेस को लाया, जिसके दिमाग में आइडिया आता, वो आता है ना रोड क्रॉस करके, ये पागल हो गए क्या, रेस खत्म करो भाई ये जल्दी से, बोलता है वो। लेकिन वहां पे हमारे कोच को ये ट्रस्ट आ जाता है कि तुम्हें जो ठीक लगता है करो। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट उस लड़के ने बिल्ड किया। ये कोच को भी एहसास हो गया कि जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं एक कदम मुझसे आगे है, उसको पॉलिशिंग की जरूरत है। और इस प्रोसेस पे उसने उसको बोला कि जो मन में करो, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जहां पे बांध के नहीं रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ चुका है अब कोच के पास। तो उसने उसको बोला जो दिल में करो, और वो रेस उसी फॉर्मेट पे आगे बढ़ती है, और बाद में सब लोगों को एहसास भी होता है कि हाँ ये सही जा रहा है, बराबर। अब जो ये हमारा कौन है, ये बिजनेस जो लेके आया, जिसने आइडिया क्रिएट किया था, ये क्यों इस मूवी का हीरो नहीं बनता? क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस देख रहा था, मोटिवेशन किसी एंगल से नहीं था, ये सिर्फ बिजनेस को देख रहा है। मीडिया को एक बिजनेस का या नए एक इन्वेंशन का आइडिया प्रूफ करना चाह रहा है कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कि घर से जो लड़के हैं उनको उठा के ला सकते हैं, गेम खेलने वाले जो हैं, और उनको रियल लाइफ में हम लोग जिता सकते हैं। एक बिजनेस क्रिएट किया, एक नया आइडिया दिया, वो उसके पीछे भाग रहा है। मीडिया को हर बार देखो उसे बोल रहा है कि मीडिया में ये बात नहीं कर पाएगा, इसको डिस्क्वालीफाई करो, जबकि वो जीत चुका है रेस। अब यहाँ पे एक चीज क्या निकल के आ रही है, हम काम तो अच्छा कर रहे, विन भी हो रहे, लेकिन बिकॉज हम बोल नहीं रहे हम हार जाएंगे, क्योंकि हमको हमारा प्रोडक्ट बेचना ही नहीं आ रहा। तो उसने उसको वैसे देखा। तो हम लोग अगर इसको हमारे लाइफ से कनेक्ट करें तो क्या हमको वो कोच मिलेगा रियल लाइफ में? नहीं, वहां पे हमको खुद का कोच खुद ही बनना पड़ेगा। जब हम लोग यहाँ से निकल के एक्चुअल लाइफ के अंदर जब हम लोग भागने लगेंगे, जब हम रेस में लग जाएंगे, तो वहां पे क्या कोई कोच आएगा हमारे लिए लड़ने के लिए कि नहीं वो जीता है तो उसी को आगे लेना पड़ेगा? क्योंकि वहां पे तो पॉलिटिक्स होगी। वो तो तुमने यहाँ पे इसका डेमो देखा, राइट? तो कौन आएगा बचाने? तो यहाँ पे एक चीज क्या निकल के आ रही है कि हमको कितना फोकस रहना है हमारे काम के अंदर, और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब यहाँ से ये गेम ही चल रहा है बेसिकली, घर के अंदर तुम लोग गेम खेल रहे हो अभी राइट नाउ। डेली तुम्हारा आना जाना, ये जो तुम्हारी लाइफ चल रही है ना, ये ऐसी है जैसे वो मूवी का स्टार्टिंग था। तुम लोग ऐसे ही होगी, तुम्हारे आगे पीछे कुछ है नहीं। देखो उस मूवी में सब दिखाया, कितने दोस्त दिखाए, एक ही सीन दिखाया छोटा सा दोस्तों के साथ, जब वो बैठ के वो कैंप फायर लगाए और बैठे वहाँ पे, एक ही सीन दिखाया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उतना ही रोल प्ले किया उसने दोस्तों के साथ। इस पूरे मूवी में दोस्तों का साथ कहीं नहीं था, वो अकेला अपनी लाइफ बनाने के लिए निकल चुका था। और ऐसे जब हम लोग निकलते हैं ना तो बाकी सब रह जाते वहीं के वहीं। मैंने बोला था हमारे पेरेंट्स को जो करना है वो कर चुके हैं, अब इनसे ज्यादा उनसे हम और उम्मीद नहीं रख सकते, और वो चीजों को वो नहीं समझ सकते जो हम लोग चाहते हैं या हम लोग करना चाहते हैं। जैसे इस मूवी के अंदर उसका फादर बोलता है कि तुम्हारा ये चीज मुझे कभी समझ ही नहीं आई, पर कर गया ना। तो वैसे ही हमारे बैकग्राउंड में भी है, जो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि हमारे बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो ये चीजें समझाना मुश्किल हो जाता है कि हम लोग क्या चाहते हैं और क्या कर सकते हैं।
क्योंकि उतनी पढ़ाई उनकी हुई नहीं है या वो नॉलेज उनके पास है ही नहीं। हाँ तुम बोलो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वो शायद समझ जाए क्योंकि उनका नॉलेज वहां तक है, वो समझते हैं या देखते हैं दुनिया के अंदर कि एक डॉक्टर को हम कैसे देख रहे हैं, रिस्पेक्टेड जिंदगी जी रहा है अपनी, इसीलिए वो बोलते हैं हाँ हाँ बच्चा को सही कर रहा है, सपोर्ट में आएंगे। कुछ ऐसी चीज जहाँ पे तुम कुछ अलग सोच रहे हो वहां पे उनका सपोर्ट की उम्मीद ना ही रखो, क्योंकि उनको समझाने में ही टाइम निकल जाएगा आपका और वो समझ नहीं पाएंगे। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं भी गेम ही खेल रहा था एक टाइम था जब, लेकिन जब वहां से निकल के कब मेरी लाइफ की रेस स्टार्ट हुई और कब ये सारे एक्सीडेंट होना चालू हुए, कब मेरे लाइफ में वो सारी चीजें आई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन हो गया ऑलमोस्ट। ये सारी चीजें मैंने फेस कर ली अपने लाइफ में और स्टिल कर रहा हूँ, अभी भी लाइफ रेस में ही लग चुकी है, रेस स्टार्ट हो चुका है, बेसिकली गेम का जो रेस है स्टार्ट हो चुका है, एंड पता नहीं कहाँ है लेकिन स्टार्ट तो हो चुका है। आप लोग भी अपकमिंग हो। कितना टाइम आप सबके पास, कोई बोल सकता है रेस में आने के लिए? बोलो। तुम सबको क्या लगता है अभी कितना टाइम है तुम्हारे पास? आंसर करो, एक एक करो, 1 बाय 1 पूछूं तो करो, 2-3 लोग बाकियों की जिंदगी बचा लो। 1 year. 1 ईयर और 1-1.5 साल, 1-1.5 साल, 1-1.5 साल, ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखते सबकी उम्र जो है 22-23 के आसपास होगी, एवरेज निकाले तो होगी ना। तो 1-1.5 साल के अंदर रेस तो शुरू होनी ही है। कहाँ से शुरू होगी बताओ जरा? सभी तरह से सर. जैसे कि जॉब तो शुरू हो जाएगी, पर्सनल लाइफ में भी शुरू हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, तो वो भी हो जाएगी सर. रेस तो स्टार्ट हो ही जाएगी, फिर बच्चे आएंगे, फिर बलून्स भी आएंगे, वो रुकेगी नहीं सर. फिर रुकेंगे नहीं, उसके बाद फिर कभी खुशी कभी गम, उसके बाद फिर पता नहीं वो कितनी चीजें रहेंगी उस रेस के अंदर। जो होता है ना कि रास्ते पे हम लोग गाड़ी चला रहे तो कितनी सारी चीजों को फेस करते हैं, स्पीड ब्रेकर भी रहता है, खड्डे भी रहते हैं, प्लेन हाईवे भी रहता है जहाँ पे कुछ नहीं, बस स्मूथ जा रहा है सब कुछ, एकदम फर्स्ट क्लास निकल रहा है, अचानक कुछ हो जाता है, फिर एक मोड़ आ जाता है जहाँ से फिर सारा कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है, होता है ना। ये सब ज्यादा टाइम नहीं है आप सब लोगों के पास। मैं हमेशा कुछ बातें जो परमानेंटली बोलता हूँ ना बैक टू बैक, वो रियलिटी है तभी बोलता हूँ। ये बहुत कम टाइम, 1-1.5 साल तो आपने बोला है, ये 1-1.5 साल आप कैसे बोल रहे हो पता है? सिर्फ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले रहे हो। बहुत ही जल्द आप जो है ना परफेक्टली लाइफ के रेस में लग जाओगे और वो गाड़ी रुकेगी नहीं, पहुंच आएंगे लेकिन रुकेगी नहीं। तो एक तरीके से बोलना है कि ये मूवी बहुत बहुत अच्छा मूवी था, मैंने भी अभी देखा है जस्ट, मुझे एक्चुअली 2 दिन से मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसको देख लूँ पहले ही, बट मुझे मौका नहीं मिला और अभी मैंने यहाँ पे बैठ के पूरा देखा। बहुत अच्छा मूवी है, मैं घर पे फिर से एक बार अपने देखूंगा और दिखाऊंगा भी सबको। आप भी लोग ट्राई करोगे अपने घर पे फिर से एक बार दिखाओ, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होना चाहिए, सबका रोल कैसे प्ले होना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। यहाँ पे देखो जितने पेरेंट्स हर्ट हुए उतना ही कोच हर्ट हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए तो कोच भी पेरेंट के लेवल पे ही काम कर रहा है, क्योंकि घर पे पेरेंट्स तो अपने लेवल पे इमोशनल हो रहे थे जब वो एक्सीडेंट हुआ उसका, कोच तो गिरते पड़ते भाग रहा था। क्यों? क्योंकि उसका सारे जो चीज़ें हैं वो कनेक्शन में थी। अब उसके लिए खुद नहीं था, वो कोच खुद नहीं था, उसके लिए वो था सबसे पहले, जान से ज़्यादा वो प्यारा हो गया था कि अब इसको जिता के छोड़ना है, उसी में मेरी जीत है। और यही पर्सपेक्टिव होता है हर किसी का। तो बेसिकली हम लोग भी यही कोशिश करते हैं हमेशा कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्या दे सके। क्योंकि एक डायलॉग उसने बोला था रेस स्टार्ट में, पहली रेस जब ट्रेनिंग पूरा होता है उनके आने के बाद, वहाँ पे एक डायलॉग वो कोच बोलता है कि मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है, अब तुम्हारा टाइम है कि तुम मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। क्योंकि जो सिखाया है वो सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रख के सिखाया गया है, लेकिन अभी ट्रैक पे क्या होगा, उतनी स्पीड में जब तुम चलोगे, जो सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर जो डिसीजन लेना होता है वो कैसे लोगे, वो अब तुम मुझे प्रूव करो। तो यहाँ पे एक चीज निकल के आती है ना कि हम कितना भी प्रिकॉशन रख के कितना भी लर्न करें, रियल लाइफ में जाके जो है वो एक्चुअली हीरो बनना पड़ता है। वहां के चैलेंजेस को खुद के तरीके से हमको जीतना है, और वो हम लोग वहां जाके ही समझ सकते हैं, यहाँ से बैठ के कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जितना हम लोग लर्न कर सके उतना लर्न करें, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहता है। क्योंकि वहां पे हो सकता है इन्हीं सब मेथड्स को यूज करके हम लोग निकल जाए, जैसे वो मूवी के अंदर जो दिखाया था।
वो सारी चीज़ें सिखा देता है ना, सारी एक्सीडेंट के बाद भी वो बोलता है कि तुमने ये गलती की। अब कोच को कहाँ पे ट्रस्ट होता है कि ये लड़का एक्चुअल में एक नॉलेजेबल पर्सन है और सीरियस है। ब्रेक पैड्स की जहाँ डिस्कशन होती है वहाँ पे कोच को समझ में आ जाता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, एक्चुअल में वो हुआ था, मतलब ये नॉलेज रखता है। वहीं से तो ये सारा ट्रस्ट शुरू हुआ ना, तभी उस कोच ने अपने स्टेप्स बढ़ाए। क्यों? क्योंकि सामने से उसको वो रिजल्ट मिला। अब हमको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, हमको बोल रहा हूँ मैं, कोच को नहीं, हमको रिजल्ट मिलेगा नहीं तो हम कैसे तुमको बताएं, कैसे ट्रस्ट करें तुम पे और कैसे तुम्हारे लिए आगे जो है नया वे बनाए। यार बेसिकली कोच मतलब ये इंस्टीट्यूट हो गया हमारे लिए, क्योंकि उतने ही एफर्ट्स तुम्हारे लिए, तुमको उस रेस जिताने के लिए, तुमको उस आगे वहां तक पहुंचाने के लिए उतने ही एफर्ट्स हम लोग, उतना ही हमारा मैनेजमेंट और उतना ही हमारे ओनर्स, ये सारे स्टेप ले रहे हैं तुम्हारे लिए। और ये सब लोग तुम डेली देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, महसूस भी कर रहे हो। उतनी ही एफर्ट्स हमारे भी चल रहे हैं, क्योंकि जब वो रेस जीता, जब हमारा हीरो रेस जीता, तो वो तो ऊपर सेलिब्रेट कर रहा है, बियर वगैरह सब चीयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारा कोच कहाँ खड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन है और सेटिस्फाइंग कौन दिख रहा है? उसकी स्माइल में सब समझ में आया, उसने चीयर्स भी किया वहां से उसको। यही हम लोग का एक उम्मीद है कि आप सब लोग जब वहां पहुंचो तो सबसे ज्यादा खुशी जो है ना, आपके पेरेंट्स से ज्यादा और तुम्हारे खुद से ज्यादा जो है वो हमको होगी, क्योंकि हमारी मेहनत रंग लाई। जो हमने पढ़ाया, जो हमने सिखाया, जितना समझाया, जितनी लाइफ की प्रैक्टिकलिटी को हमने डिस्कस किया, इन सारी चीज़ों को लेके जब आप एक्चुअली उस मोमेंट पे जाके जब बोलते हैं ना कि अपनी हीरोगिरी दिखाना स्टार्ट करते हो, जब तुम्हारे जरिए कंपनी जब आगे बढ़ने लगती है और कंपनी जब तुम्हारी तारीफ करती है, तो इनडायरेक्टली वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम तक पहुंच जाती है। और हमको ये चीज़ अंदर से जो है ना एक स्पार्क क्रिएट करता है कि हाँ सही जा रहे बच्चे, ये होता है। और इससे बड़ा सक्सेस और कुछ नहीं होता। अगर हमारे मन में अगर ये खोट है कि नहीं इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक माँ बाप दो बच्चों में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? उनका तो पर्सपेक्टिव ये है कि दोनों आगे बढ़े और दोनों को वहां तक पहुंचाए, और सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं की होती है। लेकिन यहाँ पे इस मोमेंट पे आके मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा खुशी जो है ना वो तुम्हारे कोच को होगी, तुम्हारे कोच को, उस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को, क्योंकि तुम लोग एक्चुअल में जहाँ पहुंचे हो ना उसकी मेहनत रंग लाई होगी। तो ये चीज़ें ना बड़ी सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाती है, और इतना मिलता है ना तो हमको भी लगता है कि हाँ चलो और बेहतर करते हैं। और मैं तो अभी स्टिल, अगर मैं अपनी बैच से रिलेटेड बोलूँ तो अभी तो मेरी बैच शुरुआत में है, अभी तो पहुंची नहीं, लेकिन मैं तो अभी से फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वही वाइस पास आउट कर रहा हूँ आगे, अंदर से जो एनर्जी वही पास कर रहा हूँ। मुझे पता है कि एक बार तुम लग गए उस रेस में तो कहाँ पहुंचोगे। बस अब देखना है, वेट एंड वॉच में भी हूँ कि देखना है मुझे कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि भरोसा तो है जाएंगे और साथ तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जैसे पुनीत सर हमेशा कहते हैं पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम जरूर दिखेंगे भाई आपको। वो कौन से रील्स में दिखाते हैं ना, पीछे मुड़ के देखे तो तालियां मारते हुए, हाँ चलो। चाहे आप किसी भी गली मोहल्ले में रहो, कहीं भी रहो, पीछे मुड़ के देखें तो हम तो जरूर रहेंगे पीछे, और यही मकसद है हमारा। तो बेसिकली इस मूवी का अगर रियल लाइफ से हम लोग कनेक्शन ले स्टोरी का, तो काफी ज्यादा रिलेट करती है। इतनी चीज मुझे बोलनी थी, और बाकी सारी चीजें मिस हो गई होंगी, वो मैं अभी आने वाले 15 दिन के अंदर सब डिस्कस कर डालूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं एक बार चीज़ मेरे माइंड में आ गई तो उस पर मेरे आते रहते चीज़ें, ठीक है ना। तो और कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आमुल सर आपको बताएंगे, जो टेक्निकल रिलेटेड हो सकती हैं, वो एक बार समझ लेना। उसके बाद जो है आगे अगर कुछ लगे तो हम लोग और डिस्कस करेंगे टाइम के हिसाब से, ठीक है। Good afternoon. Good afternoon, sir. It's been too long time. We have been discussing or seeing the movie session. So, how you like the movie first of all? Inspiring because it is based on a true life story. ये एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है जिससे बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। मूवी की बात करते हैं। मूवी जो है कम्प्लीटली सोनी पिक्चर्स ने इसको बनाया है। ग्रांड टूरिज्मो का मतलब क्या है? ग्रेट जर्नी। यस, जर्नी, ठीक है। टूरिंग करना, टूरिंग मतलब ट्रैवल करना। ये इंस्पिरेशनल मूवी है। मैंने प्लान की है कि आप सबको दिखाएं
1.5 साल पहले मैंने देखी थी, उसके बाद में मुझे आइडिया आया कि चलो ये दिखाते हैं। बायोग्राफिकल इसी के ऊपर आधारित है, एक ड्रामाटाइज टाइप में जो भी हुआ है वो कम्प्लीटली। ड्रामा कहाँ पे चलता है? मदर, फादर, गर्लफ्रेंड। पोलीफोनी इज़ अ बिगेस्ट गेम कंपनी जो कि टोक्यो में है, और उसका इंटीरियर आपने देखा है मूवी के अंदर में। ऐसा रूल है कि कम्प्लीटली आप उसके अंदर कोई भी प्रेस वाला अंदर एंटर नहीं कर सकता, नॉट इवन स्टाफ भी, कोई भी एंटर नहीं करता। तो मूवी के लिए वो स्पेशली आप देख सकते हो अंदर गए हैं और पूरा इंटीरियर आपने देखा, और फर्स्ट टाइम आपने प्रेस वालों को अंदर देखा है। प्रेस वालों को भी उसके अंदर एलो नहीं किया जाता है। आप देख सकते हो गेमिंग रिलेटेड सिमुलेटर्स का यूज़ किया गया है। जब भी हम गेम खेलते हैं तो एक डक हंट का शो आता था। डक हंट किसी ने खेला है? ठीक है, हाँ, 8-बिट चैनल वाला डक हंट का शो होता है। जस्ट उसको जो है स्क्रीन के ऊपर आपका डक आता है और उसको आपको शूट करना होता है और वो डक किल हो जाता है। ब्रांडिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ग्रैंड टूरिस्मो, मोटुल, प्यूमा। पता है क्या है प्यूमा? इट्स ए टायर कंपनी, जैसे MRF है, C8 है। ग्राफिक्स की बात करते हैं, इस मूवी में बहुत कम से कम ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है, बहुत ही लिमिटेड। कार के एक्सीडेंट में ग्राफिक्स का यूज़ हुआ है, CGI का यूज़ हुआ है कार के सिमुलेशंस में। कंप्लीट फिल्म इज़ बेस्ड ऑन सिनेमाटोग्राफी। रियलिस्टिक शॉट्स लिए गए हैं, आपको CGI का कोई पार्ट नज़र नहीं आएगा। मेजर कैमरा इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ बेस्ट, जैसे रेड आई है, विनिस है, ये कैमरा टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ किया गया है। और इसमें होता है एक कैमरा जो कि ड्रोन, तो आपने सुना होगा, व्हाट डज ड्रोन डू, क्या करता है नितेश? ड्रोन यहाँ पर कैमरा नहीं जा पाता, मतलब जैसे आकाश में, हाँ उस तरह से shooting वगैरह ले सकता है। ठीक है, ड्रोन को एक स्पेशल नाम दिया गया है POV, पॉइंट ऑफ व्यू। इसको रैप्टर भी कहा जाता है। रैप्टर इन द सेंस हेलीकॉप्टर जैसे होता है, उसी तरह से रैप्टर्स। तो इस मूवी में बड़े बड़े रैप्टर्स का यूज़ किया गया है। कंप्लीट कार के ऊपर भी एक रैप्टर लगाया गया है, और कम्प्लीटली इसमें बहुत मिनिमम, अगर कोई ट्रैकिंग करता है, कंपोजिटिंग की ट्रैकिंग करता है, तो मिनिमम ट्रैकिंग का यूज़ हुआ है इसमें। जस्ट कार के जो इन्फोग्राफिक्स है, सिमुलेशन गेम खेलने जाते हो तो POV का इस्तेमाल किया। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? बहुत करीब दिखाना, कंप्लीटली आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ व्यू। कंप्यूटर के स्क्रीन में जब गेम खेलने जाता है या फिर आप गेम खेल रहे हो, दैट इज व्हाट द POV डज। कंप्लीटली रियलिस्टिक बेस्ड इसमें एडिट्स हुए हैं। एडिटिंग में कट्स की बात करेंगे तो बहुत सिंपल कट्स इसमें दिए गए हैं, ब्यूटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एज यूजुअल शॉर्ट्स, जैसे अगर आप कोई नया फुटेज लेते हो कैमरे से, उस तरह से इस फिल्म को आप देख सकते हो, कंप्लीटली लाइव है। तो इसको बताने का मकसद जनरली आपको स्पोर्टिव बनाना, इंस्पायर कराना। इट्स नॉट रिलेटेड टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपके लाइफ से रिलेटेड। बैठते वक्त कितने लोग अपने सीट पे घट बैठे थे, टाइट बैठे थे, हिल नहीं रहे थे, कोई डिस्ट्रैक्ट हुआ, बस आपका फोकस जो था उसके फोकस के साथ में मिला था, वो नहीं, आप लोग खेल रहे हैं। सो दैट इज़ अबाउट द ग्रैंड टूरिज्मो। सो ऐसे और भी मूवीज़ लाएंगे हम, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, लाइफ से रिलेटेड होंगे, गेमिंग से रिलेटेड होंगे, कम्प्लीटली आपके एजुकेशन बेस्ड के ऊपर ये आधारित होंगे। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।